हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ टाइम कॉल्ड यू की एपिसोड नंबर 3 के स्टार्ट में हम लोग देखेंगे मिंजू जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। असल में उसकी जगह जुनही हॉस्पिटल में होती है। थर्ड एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया है मिंजू को कि वो कहाँ होती है। वो एक अजीबोगरीब केव में होती है जहाँ पे उसको कुछ समझ नहीं आता और मॉम मॉम करके आवाजें दे रही होती है और उसको बहुत डर भी लग रहा होता है। वो एक जगह जाके रुक जाती है जहाँ उसको जुन ही जो अपनी आंख से चीजें देख रही होती है उसको उस दीवार पे वो सब नजर आ रहा होता है। सामने सी ही ऑन खड़ा होता है जो कह रहा होता है मिंजू तुम ठीक हो, उठो। ये सब चीजें देख के वो बहुत दुखी हो रही होती है और देखती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। साथ ही टाइम शिफ्ट होता है जुन ही के पास जो कि इस वक्त मिंजू बन के 1998 में गई होती है। वहाँ पे वो उठती है और सी हियोन को युन जुन कह के गले लगा लेती है और कहती है कि तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और रो रही होती है। यहाँ पे इंग्यू कमरे में आ जाता है जो उसको कहता है कि जुन ही कहती है कि तुम लोग मुझे मिंजू मिंजू क्यों कह रहे हो, और उसके साथ ही दिमाग पे वापस जोर लगता है जिससे उसे सारी 2023 की उसकी लाइफ याद आती है। तो वो समझती है कि मैं एक ख्वाब देख रही थी। यहाँ पे वो समझती है कि वो जो भी लाइफ थी 2023 की वो एक ख्वाब था और ये मेरी अपनी रियल लाइफ है। फिर उसको उन दोनों के नाम भी याद आ जाते हैं। इंग्यू और सीहियोन को दोनों को बुलाती है तो उनको फाइनली सुकून मिलता है कि मिंजू अब ठीक। फिर वो उनसे पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है। सीहियोन और इंग्यू बताता है कि तुम्हारी मॉम घर गई है। वो अपने घर भागी भागी जाती है हॉस्पिटल के कपड़ों में ही और वहां जाके कहती है मॉम आप अपनी बीमार बेटी को कैसे छोड़ के आ सकती हैं। यहाँ पे मॉम कहती है बेटा मैं डुयोन के लिए खाना बना रही थी। यहाँ पे मिंजू जोर से कहती है अगर ये खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। आप कैसी माँ है, अपनी बीमार बेटी को छोड़ के अपने बेटे का ख्याल था उनके खाने का। ये सब देख के इंग्यू और सीहियोन बहुत हैरान होते हैं, मिंजू बहुत बदल गई है। फिर हम देखेंगे मिंजू इतना कुछ बोल रही होती है, एकदम से उसके सर पे जोर लगता है जिसकी वजह से उसको वापस हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इंग्यू और सीहियोन दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर आते हैं जहाँ पे इंग्यू सीहियोन को डांटता है कि तुम्हें मिंजू को उस दिन इनकार नहीं करना चाहिए था जब उसने अपने प्यार का इजहार किया। सीहियोन हैरान होता है कि इसको कैसे पता चला क्योंकि इंग्यू इन दोनों की बातें छुप के उस दिन सुन रहा था। यहाँ पे इंग्यू कहता है अगर तुम इनकार नहीं करते तो वो रो के घर से बाहर न जाती, ना ही उसका एक्सीडेंट होता। फिर सुबह हो जाती है। हम देखेंगे जुन ही वापस अपने घर आ जाती है और वो अपने रूम में बैठी होती है जहाँ पे वो मिंजू की सारी चीजें देख रही होती खोल के। उसको लगता है कि वो मिंजू ही है, जुन ही उसका ख्वाब में नाम था। यहाँ पे मिंजू डायरी खोलती है जहाँ पे सारी बुरी बातें लिखी होती है, नेगेटिव और डिप्रेशन वाली। ये देख के हैरान होती है कि इतना नेगेटिव, मैं तो ऐसी नहीं थी, फिर ये मैंने कैसे लिख दिया। फिर वो नीचे आती है तो नीचे दो डिटेक्टिव्स आए होते हैं जो कि मिंजू के एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मिंजू उनको कहती है कि मुझे भी कुछ याद नहीं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। वो बताते हैं कि तुम्हारे सर पे किसी ने बहुत धार वाली चीज से हमला किया था लेकिन तुम्हें चोट इतनी सख्त नहीं आई, अब तुम ठीक हो। फिर रात हो जाती है। हम देखेंगे मिंजू अपने कमरे में बैठी होती है, उसके शीशे पे कोई पत्थर मार रहा होता है। जैसे ही विंडो ओपन करती है सामने सीहियोन खड़ा होता है। फिर वो उसके साथ जाके बाहर बैठ जाती है। वहां पे वो उसके लिए कुछ खाने की चीजें लाया होता है और वहाँ पे ये उसको युनजुन बुलाती रहती है 2023 के बॉयफ्रेंड की वजह से। वहाँ पे वो कहता है तो मुझे युनजुन क्यों बुलाती रहती हो, मैं सीहियोन हूँ, ये युनजुन कौन है। फिर यहाँ पे मिंजू को बताना पड़ता है कि जब मैं हॉस्पिटल में बेहोश थी तो मैंने ख्वाब देखा जहाँ पे मुझे एक युनजुन के नामी लड़के से प्यार था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। एक एक्सीडेंट की वजह से वो इस दुनिया से चला गया। ये सब कुछ बता रही होती है तो यहाँ पे सीहियोन कहता है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, तुम्हें इस चीज का अफसोस है, इसलिए तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कहानी बना रही हो। वहाँ पे वो कहती है नहीं, मुझे कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, अपने दिल से बात निकाल दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कह के चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है। मिंजू के भाई के रूम में एक अलार्म बज रहा होता है उसके स्कूल जाने का, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता तो मिंजू आती है और कहती है उठ क्यों नहीं रहे तुम। उसको जोर से उठाती है फिर भी नहीं उठता। फिर मिंजू नीचे जाके नाश्ता करने लग जाती है जहाँ पे उसका भाई आके फिर वैसे ही चलाता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। यहाँ पे मिंजू से गुस्से से बात करती है जिसकी वजह से वो सीधा हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे सीन शिफ्ट होता है इंग्यू की तरफ जहाँ पे उसकी दादी कहती है बेटा तुम्हारे सुनने वाली मशीन जो है कान की, क्या वो मिल गई। यहाँ पे इंग्यू कहता है नहीं अभी तक नहीं मिली, इसलिए पुरानी वाली यूज कर रहा हूँ। इंग्यू और सीयोन दोनों स्कूल के बाद मिंजू से मिलने जाते हैं। उसको कहते हैं कि हम तुम्हारे कातिल का पता ढूंढेंगे जिसने तुम पर हमला किया। ये तीनों उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मिंजू का एक्सीडेंट हुआ होता है और ये लोग हैरान होते हैं तुम्हारा एक्सीडेंट यहाँ हुआ था लेकिन तुम वहाँ दूर पड़ी हुई क्यों मिली। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये बातें हो रही होती हैं तो इंग्यू मिंजू को उसके घर छोड़ने आता है और वहाँ पे मिंजू उसको कहती है कि तुम कुछ गलत मत समझना क्योंकि ख्वाब में सीहियोन युनजुन की शक्ल में मेरा बॉयफ्रेंड था और कुछ भी नहीं। यहाँ पे इंग्यू उसको अपने दिल की बात बता देता है, कहता है कि मेरी बात भी सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मिंजू को कहता है कि तुम टाइम ले लो, अभी मत जवाब दो, ठीक है। कुछ दिनों के बाद दिखाया है इंग्यू, सीहियोन और मिंजू ये तीनों
मिनजू के अंकल की बुक शॉप में बैठे होते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये लोग अपनी एक पिक्चर भी खिंचवाते हैं। ये वही पिक्चर है जो 2023 में जुन ही को मिलती है। हम लोग देखेंगे मिनजू अपनी डायरी में बातें लिख रही होती है। वो कहती है कि इंग्यू ने जब उससे प्यार का इजहार किया तो ऐसे लग रहा था वो मेरे लिए नहीं किसी और लड़की के लिए था, क्योंकि वो जैसी बातें बता रहा था मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर सुबह होती है, मिनजू अपने अंकल की बुक शॉप में होती है। वहाँ पे दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपके एक्सीडेंट के बारे में कुछ मिला है, और उसको तस्वीर दिखाते हैं कि आपके एक्सीडेंट की जगह कान वाली मशीन थी। क्या आप किसी को जानती हैं जो सुन नहीं सकता, उसको एक कान वाली मशीन लगानी पड़ती होगी। यहाँ पे मिंजू बहुत हैरान होती है और सोचती है कि सिर्फ इंग्यू ही है सर जिसको कान की मशीन की जरूरत होती है। यहाँ पे उसको हल्का हल्का अपने एक्सीडेंट वाला दिन याद आने लग जाता है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो कोई पर्सन जल्दी से उसको कार के आगे से धक्का मार के बचा लेता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ मिसबिहेव करने लग जाता है बहुत बुरे तरीके से। लेकिन मिंजू अपनी जान बचा के भाग रही होती है तो किसी बड़ी सी चीज से सर पे पीछे से मारता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। यहीं पे जुन ही वापस प्रेजेंट में आ जाएगी 2023 में, जहाँ पे वो बस में ही होती है और एक अंकल आके कहते हैं बेटा लास्ट स्टॉप आ गया, आप अभी तक उतरे क्यों नहीं। जुन ही कहती है क्या ये 2023 है। वो कहता है क्या हो गया, क्या आप नींद में हैं, ये 2023 ही है। वो बहुत हैरान होती है और वो घर जाती है तो अपना मोबाइल खोलती है, जहाँ पे उसने युन जुन को बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए होते हैं, क्योंकि वो मर चुका होता है तो उसके मोबाइल पे वो अपने दिल की बातें करती रहती है। लेकिन वो हैरान होकर देखती है वो सारे मैसेजेस सीन हुए होते हैं। वो इस चीज़ से बहुत हैरान होती है तो वो युन जुन के नंबर पे फ़ोन मिला देती है। वहाँ पे फ़ोन अटेंड होता है और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड भी होता है। आई होप आप लोग को आज की एपिसोड पसंद आई होगी।